करोड़ रुपया जो डेथ्स हुई हैं उनकी, उसके साथ साथ रिहेबिलिटेशन ऑफ द शॉपकीपर्स, वो जो थे उनका जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए और उनको जल्द से जल्द वापस अपने पाँव पे खड़े होने के लिए जो इक़दाम करने हैं और हमने साथ मिलके करने हैं, उस पे हम काम करना चाहते हैं। हम इमीडिएट जो हम कर सकते हैं फायर सेफ्टी या डिज़ास्टर सेफ्टी के लिए स्टेप्स उनको लिस्ट करके हम कर लेंगे। हम एक इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं जो कि वजूहात बताएगी, गलतियां बताएगी और उस पर हम काम करेंगे। हम लॉन्ग टर्म भी अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारों को इक्विप करेंगे। मेरी दरख्वास्त आप सबसे यही है, ये एक अफसोसनाक वाक़या एक सानिया है, इसको जितना मेरी आपसे, वैसे आप लोगों की मर्ज़ी है, दरख्वास्त है मीडिया से यही दरख्वास्त होगी कि, और मैं तो उठते ही कह रहा हूँ कि जी हाँ गलतियाँ हैं, लेकिन ये कह देना कि जी मेरी गलती है या आपकी गलती है या इसकी गलती है, वो अभी डिटर्मिन नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इमीडिएटली बता दूँ किस किस की क्या क्या गलती है। वो इंक्वायरी बताएगी और उस पर जो है सज़ाएँ ज़रूर होंगी, लेकिन हाउंडिंग नहीं होगी कि जी किसी को स्केप कोड बनाना, किसी को कहना कि जी इसकी वजह से ये सारा हुआ। हम सब की एक दो और चीज़ें मैं जो कहना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कहूँ आप लोग उसको गलत लें या सही लें, जो एक मैंने देखा इस पूरे वाक़े में। मैं कल कराची में नहीं था, कराची से बाहर था, मैं कुछ 3:30-4 बजे वापस कराची पहुँचा था, लेकिन मैं सुबह मेरे ख्याल रात को भी लेट तक कुछ 12:30-1 बजे तक मैं कॉन्फ्रेंस, सुबह मैं उठते ही 7 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब से कांटेक्ट में था। चीफ सेक्रेटरी साहब पहुंचे हुए थे उधर साइट पे और जो भी कर सक रहा था वो कर रहे थे। जो हमने प्रॉब्लम्स देखे जो बड़ी आसानी से दुरुस्त हो सकते हैं, उसमें हमारी भी कोताही है। मैं कहूँगा कि उस कोताही को दूर करना होगा। ऐसी जगहों को प्रॉपरली कॉर्डन ऑफ किया जाता है ताकि जो भी हमारे पास मौजूद है रेस्क्यू के इदारे, वो फ्रीली अपना काम कर सकें। अगर उन्हीं को हिंडर किया जाएगा और हर एक अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने पहुंच जाएगा तो वो काम नहीं होगा। तो एक रिक्वेस्ट आप सबकी तवज्जो से भी है कि ऐसे वक्तों में आप ख़ुद मीडिया वाले भी अगर ये कहें कि जी सबसे पहले तो एक्सेस तो देना प्रॉपर, ताकि उधर लोग पहुंच सके, हर एक आदमी अपनी एक्सपर्टीज़ ना जाहिर करे। जिन लोगों का काम है वो ज़रूर पहले करें। हाँ, गलतियाँ आप पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन वो उसी वक्त, ये बड़ा एक ऐसा सानिया था जिस पे बहुत चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी हमने की। कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरी उनसे ये दरख्वास्त ही होगी कि इसको एक्सप्लॉइट ना करें। मैंने किसी को नहीं कहा कि जी फलाने ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, इसने ये करना चाहिए। बहुत चीज़ें मैं भी बता सकता हूँ कि किसने क्या क्या करना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी तरफ सारी उंगलियां उठा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या करना चाहिए था जो मैं नहीं कर सका। और जिन वजूहात पे, वो वजूहात भी नहीं बता रहा आपको, लेकिन एक चीज़ तो बता रहा हूँ कि उस हिंड्रेंस में हम सब मुलविस थे जो इस कमरे में बैठे हैं। बिल्कुल सही। और जावेद भाई मेरे से फुली एग्री कर रहे हैं इस चीज़ पे। हम, हाँ, अगर किसी की नीयत बुरी है उस पे आप कहें, लेकिन ये इल्ज़ाम मेरा ख्याल है आप किसी हुकूमत सिंध के नुमाइंदे को, इनएफिशिएंसीज हो सकती हैं, होती हैं दुनिया भर में, इंसान करता है जो गलतियां करता है। हम हर चीज़ नहीं जानते कि क्या जो है करना चाहिए, ये करना चाहिए था। इन रिट्रोस्पेक्ट तो बहुत बातें याद आती हैं कि यही कर लेते। तो हाँ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने इस साने कि जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टीज़ हैं उनके साथ खड़ा होना है अभी। और हुकूमत सिंध पूरी तरीके से उन अफेक्टीज़ के साथ खड़े होने के लिए आपको यकीन दहानी कराती है। मैंने कहा है कि हमारे वज़रा
جو لوگ جن کی ڈیتھس کنفرم ہو گئی ہیں یا جن کے مسنگ لوگ ہیں ان کو گھروں پہ وزٹ کریں گے تاکہ ان کا دکھ بانٹ سکیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر سکیں. یہ کچھ چیزیں میں نے کہنی تھیں. جاوید بھائی اگر آپ، اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس سلسلے میں تو آپ بتا دیں، پھر ہم سوالات بھی لے لیتے ہیں آپ سے کچھ. میں تھینک یو کہوں گا سر، شکریہ آپ کا کہ سندھ گورنمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے. اور پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی رہی ہے، مگر جس طرح فوراً سی ایم صاحب نے کل آئے، وزٹ کیا اور بولا کہ ہم کل ہی میٹنگ کریں گے اور فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے. اور جو باتیں کی سی ایم صاحب نے، میں اس کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ انہوں نے سب باتیں صحیح کی جو ہم چاہتے تھے. اور ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ میڈیا سے جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے، جو میں سمجھا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس وقت یہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کریں. ایک دفعہ کا سر میں تھوڑا سا قصہ سنا دوں. آج سے 5 سال پہلے سائڈ میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی فیکٹری میں آگ لگی اور میں شام کو جا رہا تھا فیکٹری سے، تو وہاں واپس پتہ چلا آگ پہ کیا، تو میڈیا سب وہاں آ گیا تھا. میں نے میڈیا سے ادھر کہا کہ آپ ابھی رک جائیں، آپ آگ بجھانے میں ہماری مدد کریں. اور اللہ کے فضل سے وہ آگ جو ہے 2-3 گھنٹے میں بجھ گئی. پھر اس کے بعد میڈیا سے میں نے کہا کہ اب آپ بات کریں. وہ میڈیا نے ادھر اس وقت یہی ہیلپ کی آگ بجھانے کے لیے. میڈیا میں یہ چلا ہے کہ ٹینکرز یہاں بھیجیں، ہماری ٹینکرز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کے ٹینکر یہاں بھیجیں. انہوں نے پازیٹیو کام کرنا شروع کیا. تو سی ایم صاحب بھی ابھی میں سمجھ رہا ہوں یہی میسج میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسا حادثہ ہوا تو وہ ہمارے ملک کا حادثہ ہے، ہمارے شہر کا حادثہ ہے، ہمارے